हरि ओम शांति 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 शांति। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ओमापदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीवत्सवंशकुमुदस्य सुधाकराय श्रीमत्पराङ्कुशगुरोश्चरणाश्रिताय श्रीवत्सवंशकुमुदस्य सुधाकराय श्रीमत्पराङ्कुशगुरोश्चरणाश्रिताय शान्ताय सौम्यगुणरत्नविभूषिताय श्रीरामप्रपन्नगुरवे सततं नमोस्तु। श्रीरामप्रपन्नगुरवे सततं नमोस्तु। हरि ओम शांति शांति शांति। मित्रों, हम अपने जीवन में अक्सर परेशान रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, विह्वल रहते हैं, बेचैन रहते हैं। जब भी हमसे कोई पूछे कैसे हो, हम बोलते हैं बड़े तकलीफ में हैं, काफी दुखी हैं। तो आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि दुख वाकई होता है या हम व्यर्थ दुखों का पहाड़ अपने ऊपर उठाए फिरते हैं। कहा गया है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। किसी ने राजा से पूछा, आप सुखी हैं? राजा ने भी कहा, नहीं, मैं भी सुखी नहीं हूं। इस पर कहा गया है, सब लोग कहे सुख राजा को है और राजा कहे महाराज को सुख। महाराज कहे सुख इंद्र को है और इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी। कहाँ कौन सुखी है? सब तो एक दूसरे पर सुख को डाल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जी, वो सुखी है, वो नहीं जी, वो सुखी है। सिपाही से कहो दरोगा सुखी है, दरोगा से कहो एसपी सुखी है, एसपी से कहो आईजी सुखी है। मुख्यमंत्री से पूछो, नहीं जी राज्यपाल सुखी है, राज्यपाल बोलेगा गृह मंत्री सुखी है, गृह मंत्री बोलेगा प्रधानमंत्री सुखी है, प्रधानमंत्री बोलेगा राष्ट्रपति सुखी है। तो आखिर कौन सुखी होता है? सुख हम कहां से खोजें, कैसे मिलेगा? क्यों दुखों का पहाड़ हम अपने ऊपर लेकर के घूमते फिरते हैं सारी दुनिया, जिसके बदौलत एक से एक ठग आपको परेशान करते रहते हैं, आपका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार का दोहन करते रहते हैं, क्योंकि आप अपने भीतर छुपे हुए सुख को पहचानने का प्रयास नहीं करते हो। खुद से जिन दुखों का निवारण आप कर सकते हो या जो दुख वास्तविक हैं ही नहीं, उन्हें भी आप कहीं ना कहीं लेकर के कुंडली दिखाते, हाथ दिखाते फिरोगे इधर से उधर, और जिसके बदौलत आपको चतुर लोग लूटते फिरते हैं। हमारे पास विधाता ने हमें 10 इंद्रियां दी हैं, जिनमें 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। आंख का विषय है रूप, अगर सुंदरता दिखेगी तो आंख उसके पीछे भागेगा। कान का विषय है शब्द,
अगर कोई हमारी बड़ाई करे, चाहे वो सच्ची हो या झूठी हो, हम उसके पीछे भागेंगे। जीवा का विषय है रस। भले डॉक्टर साहब मना कर दें, आपको शुगर हो गया है जी, डायबिटीज बहुत बढ़ गया है, रसगुल्ले मत खाइए, लेकिन हम कहां मानने वाले, क्योंकि जीवा उसके पीछे भागती ही भागती है। नासिका का विषय है गंध, वो भागेगी उसके पीछे, उसके लिए घबराना नहीं है। त्वचा का विषय है स्पर्श, त्वचा स्पर्श के पीछे भागेगी। और ये सभी इंद्रियां अपने विषयों के पीछे क्यों भागती हैं? तो 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय के ऊपर हमारे पास एकादश इंद्रिय है मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हमारा अनियंत्रित होता है, तभी हमारी इंद्रियां भी अनियंत्रित होती हैं। और जब इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं तो हमारी दुर्गति हो जाती है। कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। कुरंग मातंग पतंग भृंगो मीना हता पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेव्यते पंचभिरेव पंच। आप लोगों ने शायद मृग फंसाने वाले को नहीं देखा होगा। कुरंग मृग को कहते हैं, हिरण को कहते हैं। हिरण फंसाने वाला बहेलिया जानते हैं क्या करता है? बंसी लेकर के पेड़ की ओट में बैठ जाएगा, हाथ में फंदा ले लेगा, खूब सुमधुर तान अपनी बंसी पे छेड़ता है वो बहेलिया जो हिरण फंसाना चाहता है। हिरण को शब्द बहुत प्यारे हैं, सुमधुर संगीत का दीवाना है हिरण। वो सुंदर शब्दों के पीछे, आ रही मधुर आवाज के पीछे भाग चलता है, क्योंकि उसका मन उसके कान के साथ जुड़ जाते हैं। अपने कर्ण इंद्रिय पे नियंत्रण नहीं है हिरण का। जाते जाते किधर से ये सुमधुर संगीत आ रहा है, किधर से ये मधुर ध्वनि आ रही है, जाते 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 पेड़ की ओट में बिल्कुल नजदीक जाकर सट जाता है हिरण। परिणाम, हिरण तो बंसी के मधुर तान के पीछे दीवाना है, लेकिन चतुर बहेलिया उसके गले में फंदा डाल देता है और हिरण सुमधुर संगीत से प्यार के कारण, अपने कर्ण इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं रखने के कारण फंस जाता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग, मातंग हाथी को कहते हैं। हाथी फंसाने वाला जानते हैं क्या करता है? हाथी को अपने त्वग इंद्रिय पे नियंत्रण नहीं है। हाथी का मन उसकी त्वचा के साथ जुड़ जाता है और उसकी त्वचा की आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाता है। हाथी फंसाने वाला एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है, गड्ढे के ऊपर पतली लकड़ियों का जाल बिछाता है और महीन मिट्टी से उसको भर देता है और उसके ऊपर एक नकली हथनी को लगा देता है। अपनी त्वग इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं रखने के कारण उस नकली हथनी के पीछे दीवाना मतवाला हाथी उस ओर भागता है और चूंकि नीचे कमजोर लकड़ियां हैं, टूट जाती हैं, हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। कई एक दिनों तक भूखा प्यासा, बेबल, व्याकुल, परेशान हाथी अंत में बहेलिए की कैद में आ जाता है। कुरंग मातंग पतंग, पतंग फतिंगे को कहते हैं। फतिंगे को तो आप सबों ने देखा होगा। बचपन में जब हम सब दीपक जला करके पढ़ते थे, अब तो लाइट का जमाना है, बल्ब में भी पहले तो एडिसन वाला वो 100 वाट का बल्ब गया, उसके बाद CFL का जमाना आया, अब तो LED का जमाना है। LED में भी अब तो उस तरह के बल्ब आ रहे हैं जो पावर कट के बाद भी ऑटोमेटिक जलते रहते हैं। खैर, हम उधर नहीं जाएंगे। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था कि बचपन में जब हम दीपक जला करके पढ़ते थे तो ध्यान दिए होंगे, दीपक का लौ बहुत सुंदर होता है, बहुत प्यारा होता है, बहुत आकर्षक, मनमोहक होता है। और उस मनमोहिनी छटा का दीवाना है फतिंगा। फतिंगा दीपक के उस सुंदर लौ को देखकर उसे पा लेना चाहता है। आप कहीं भी पार्क वगैरह में जाते हैं, वहां बड़े बड़े साइन बोर्ड्स पे लिखा रहता है, ब्यूटी इज बट नॉट टू टच, सुंदरता को देखो
आनंद लो, छुओ मत, छूने की चेष्टा मत करो। लेकिन वो फतिंगा इस बात से अनजान, अपनी आंखों पे नियंत्रण नहीं है, रूप का दीवाना फतिंगा पा लेना चाहता है दीपक के लौ की उस खूबसूरती को, जंप लगाता है, ट्राई करता है, प्रयास करता है, असफल हो जाता है। असफल होने के बाद फतिंगा ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, सेकंड चांस, सेकंड चांस, सेकंड चांस। लास्टली एक ऐसा स्टेज आता है, एक ऐसा समय आता है जब वाकई उस दीपक के सुंदर लौ को फतिंगा पा लेता है। लेकिन लौ को पाने के बाद क्या होता है? फतिंगा राम एक फुट की आवाज होती है और वहीं स्वाहा हो जाते हैं, उनके जीवन का अंत हो जाता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग, भृंग भ्रमर को कहते हैं। भ्रमर को अपने घ्राण इंद्रिय पे नियंत्रण नहीं है। भ्रमर सुगंध का दीवाना है, अपनी नासिका को नियंत्रित नहीं रख पाता है। भ्रमर का मन सुगंध प्राप्त करने के लिए विह्वल नासिका के साथ जुड़ जाता है और परिणाम ये होता है कि कमल के पुष्प में बैठा हुआ सुगंध पान कर रहा भ्रमर इस बात से अनजान हो जाता है कि ये प्रकृति का नियम है, जब भी सूर्यास्त की बेला आएगी कमल के पुष्प अपने आप संपुटित हो जाएंगे। भ्रमर सुगंध का दीवाना प्रकृति के इस नियम को जानते हुए भी कि सायंकाल कमल का पुष्प संपुटित हो जाएगा, वो सुगंध के फेरे में वहीं बैठा रह जाता है और प्रकृति के नियमानुसार कमल को तो बंद होना ही था, कमल के अंदर कैद हो गया भ्रमर। अब कमल पुष्प के अंदर संपुटित भ्रमर अपने मन में ये विचार करता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगतिर्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गजोज्जहार। कमल पुष्प के अंदर बंद कैद भ्रमर ये सोचता है कि रात्रि बीतेगी, सवेरा होगा, कमल के पुष्प पुनः प्रस्फुटित होंगे और मैं उड़ जाऊंगा, अपने परिवार में जाकर मिल जाऊंगा। लेकिन कल प्रात की कलियां खिली न खिली, किसे पता कल क्या होगा। अपने मद से मतवाला एक हाथी आता है और उस पूरे सरोवर को ही रौंद डालता है जिसके कोष में, कमल कोष में बंद था भ्रमर। परिणामतः भ्रमर पानी में डूबकर मर जाता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता, मछली आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में फंसाया होगा। मुझे तो कभी रुचि नहीं रही उसकी, लेकिन विद्यालय जाने के क्रम में या इधर उधर घूमने के क्रम में अथवा अपने मित्रों को ही देखता था। एक अठन्नी भर का उस जमाने में मिलता था, अब शायद 2-3 रुपए का होगा, बंसी। बंसी लोहे का ले लिए, उसमें धागा लगा दिए 2-3 फीट, एक 1.5-2 फीट का बांस का कनेली ले लिए और बीच में सरकंडा का सिग्नल के लिए एक लगा देते थे जो इंडिकेटर का काम करता था, और मिट्टी खोद करके और केचुआ निकाल लेते थे। केचुए को बंसी में लगाया, पानी में डाल दिया, ऊपर पानी के ऊपर तैरता हुआ सिग्नल और डंडा बगल में रख के बैठा हुआ है ऊपर मछली फंसाने वाला इंसान। मछली जो पानी के भीतर है, जिसे ये पता है कि ये अजनबी है और अजनबी चीजों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके आसपास भटकती है मछली, सोचती है कि क्या है ये नई वस्तु, देखते हैं जरा, लगता है खाने पीने की कुछ चीजें हैं, उसके पास जाती है, फिर सोचती है नहीं नहीं जी, अनजान चीजों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे पहले इस तरह लटकते हुए मैंने किसी खाने वाली वस्तु को नहीं देखा है। वापिस चली जाती है मछली, फिर आती है कि जरा सा चेक कर लेने में क्या हर्ज है,
सीखती हूं है क्या। जब मछली पास आती है, अरे ये तो सचमुच खाने की चीज है, फिर सोचती है नहीं 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 नहीं, इसको नहीं खाना है, अनजान वस्तु है। फिर पास आती है, जरा सा टेस्ट करके देखने में क्या अर्ज है। मछली जब टच करती है उसको चखने के लिए, तो ऊपर सिग्नल थोड़ा हिलता है। मछली फंसाने वाले कई लोग बैठे होते हैं, बोलते हैं देखो 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 सिग्नल दे रहा, फंसेगी फंसेगी मछली फंसेगी। चखने के बाद मछली सोचती है कितना स्वादिष्ट चीज है, मैं बेवजह ही इससे दूर भाग रही थी, ये तो वाकई खाने की बहुत स्वादिष्ट वस्तु है, और उसे अपने मुंह में निगल लेती है। मछली का वजन जब बंसी के साथ मिलता है, सिग्नल नीचे जाता है और पलक झपकते मछली पानी से बाहर आ जाती है। अपने रसना इंद्रिय पे नियंत्रण नहीं रखने के कारण मछली के मन जब उसकी जीवा के साथ मिल गए तो मछली की दुर्गति हो गई। पानी के अंदर विचरण करने वाली मछली आज बाहर तट पे परेशान है, व्याकुल है, विवल है, छटपटा रही है। तो कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच विरेव पंच एक प्रमादी सकतम नहन्यते यस्यते पंच विरेव पंच। इन जीवों को जरा आप देखिए, एक एक इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं रखने के कारण इन जीवों की दुर्गति होती है। अब जरा भाइयों अपने ऊपर विचार करो, हमारी कौन सी ऐसी इंद्रिय है जिस पर हम नियंत्रण रखे हुए हैं। लेकिन मैं नहीं कहता आप अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखो, हमें नहीं आवश्यकता अपनी पांचों इंद्रियों पे नियंत्रण रखने की, क्योंकि इन पांचों इंद्रियों के कारण हमारी दुर्गति तब होती है जब इनके साथ हमारा मन जुड़ जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्यों के मृत्यु और बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन ही है। हाथी एक विशालकाय जीव एक पतली सी रस्सी से बंधा होता है और उसके मन में ये भ्रम होता है कि रस्सी ने मुझे बांध रखा है। हाथी जब अपने पे आ जाए तो लोहे के जंजीरों को टूटते देर नहीं लगती। ये पतली रस्सी कौन सी चीज है, लेकिन मन में गुलामी को, दास्ता को हाथी स्वीकार कर लेता है, इसलिए वो बंधा रहता है एक पतली सी रस्सी में। बंदर फंसाने वाले जानते हैं क्या करते हैं? एक मिट्टी का चुक्का लिए, थोड़ा सा चना डाले, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया। शाम के वक्त बंदरों को सुनते हैं रतौंधी की बीमारी होती है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। शाम के वक्त वो अपना चुक्का गाड़ दिया, एक दो बंदर उधर बाय द वे गुजर गए, उन्होंने देखा अरे बड़ी अच्छी वस्तु है, खाने की चीज है, हाथ डाले उसमें। एक हाथ में क्या होगा, दोनों हाथ डाल दिए चना निकालने के लिए, मुट्ठी बंद कर लिए। अब हाथ खींचेंगे तो जाहिर सी बात है मिट्टी के नीचे दबाया हुआ चुक्का वो उखड़ेगा कैसे। बंदर के मन में ये भ्रम हो जाता है कि इस चुक्के ने मुझे पकड़ लिया, दोनों हाथ से मुट्ठी बांधे हुए है, खींच रहा है। भ्रम हो गया बंदर को कि इस चुक्के ने मुझे पकड़ लिया, अब मैं कैसे छूटूंगा। अरे पगला मुट्ठी खोलो, हाथ निकल जाएगा। लेकिन मन से उस चुक्के की गुलामी को बंदर स्वीकार कर लेता है और बहेलिया उधर से आता है, मार पीट के उसे सही रास्ते पे ले आता है और फिर दिखाते फिरता है डमरू बजा के, देखो बंदर का नाच देखो। तो कहने का मतलब ये मन ही हमारे बंधन और हमारे मुक्ति दोनों का कारण है। कबीर दास ने कहा, माला फेरत जग मुआ फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। माला फेरते 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 पूरा संसार मिट गया, लेकिन मन के फेरे को फेर नहीं पाया। अरे हाथ की माला को फेंक दो और मन को शुद्ध करो। मन को शुद्ध करोगे, मन को पलट दोगे तो हमें नहीं लगता हाथ में माला जपने की आवश्यकता है। इसलिए भैया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को बदलना होगा, मानसिक मजबूती अपने अंदर लानी होगी। रैदास ने कहा, मन सच्चा तो कठौती में गंगा। मन से ही हम
इंद्रियों की दासता को स्वीकार करते हैं और हमारी दुर्गति होती है। मन को काबू में कीजिए, मन को नियंत्रण में लाइए। निश्चित रूप से इंद्रियों को हम अपनी आत्मा की पुकार पर जो चाहते हैं उसे पाने की दिशा में लगाएंगे। हम इंद्रियों की दासता, इंद्रियों की गुलामी करने के लिए नहीं बने हैं, इंद्रियां हमारी गुलामी करने के लिए बनी है, परंतु इसके लिए मन को नियंत्रित करना ही होगा। मन बदलने के लिए क्या करें, कैसे करें, मन को नियंत्रित कैसे रखें, ये चर्चा हम अगली बार करेंगे। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका डॉक्टर राम किशोर शर्मा, संस्कृत शिक्षक, उच्च विद्यालय मखदुमपुर, जहानाबाद, बिहार। धन्यवाद, नमस्कार, नारायण हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।